नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे आईपीएस फाइट चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं विराट गुर्जर आज अपने नए चैनल की शुरुआत करना चाहता हूँ। इस वीडियो से मैं आपके लिए ये चैनल लेके आया हूँ ताकि आप एक्स्ट्रा कुछ सीख सकें, और जो पिछली वीडियो में आपने नहीं देखा है आप इस वीडियो के जो है माध्यम से देख सकें। दोस्तों, मैं आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो आईबीएस का मेरा रहा है, मेरी जर्नी जो रही है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आईबीएस मुझे कैसे हुआ था। और अब तो देखो लगभग मास्टरमाइंड हो चुके हैं आईबीएस के। बाकी बहुत सारे लोग जो आईबीएस से पीड़ित थे वो ठीक भी हो चुके हैं मेरे माध्यम से, और अभी बहुत लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, वो सभी जानते भी हैं। मैं अपने पिछले चैनल पे वीडियो डालता था, सभी को पता भी है। जो अपना ऑडियो वगैरह दे देता था, डाल देता था, नहीं तो भाई जयराम जी की जो सही हो गया बस बहुत बढ़िया बात है अपनी तरफ से। तो देखो, जो ट्रस्ट करता है वो इसमें पार हो जाता है, लेकिन इसमें पेशेंस रखना पड़ता है। चलो इसके जो है आगे बात करें। तो दोस्तों, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आईबीएस से। जब मुझे आईबीएस हुआ तो लगभग मैं अपनी नॉर्मली लाइफ जो है बिता रहा था, पढ़ाई करता था। और मुझे हुआ क्या कि हल्की सी आईबीएस जब स्टार्ट होता है तो उसमें क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं स्टार्टिंग में। सबसे पहला, पेट में भारीपन दिखाई देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जगह। और वो भारीपन मुझे एहसास होता था कि ये भारीपन आखिर है किस चीज़ का। तो 1 साल लगभग इसी चीज़ में चला जाता है। 1 साल के अंदर आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आईबीएस है। कारण मैं बताता हूँ। होता क्या है, वो भारीपन जैसे ही आप थोड़ा सा हैवी खाना खा लोगे तो वो गैस आपकी जो बनेगी वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में रुक जाएगी। वो बाहर नहीं निकलेगी, वो रुकती रहेगी, निकलेगी भी लेकिन फिर बनेगी, फिर रुक जाएगी। तो हुआ क्या, वो भारीपन रहना स्टार्ट हो गया। कुछ लोगों ने मुझे कहा जी जो है आप पपीते की सब्जी खाओ, आपके लीवर में प्रॉब्लम है। मैंने लीवर के बहुत सारे सिरप पिए, लेकिन हुआ क्या, रिजल्ट क्या मिला? कुछ नहीं। ये स्टोर, वो स्टोर, ये मेडिकल स्टोर, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, मैं अपना लीवर के चक्कर में फिरता रहा, लेकिन मुझे प्रॉब्लम पता नहीं चली। फिर मुझे कुछ स्ट्रेस भी था, कुछ मेरी जो पर्सनली फीलिंग थी, पर्सनली बात थी, उस पर मुझे स्ट्रेस था। लगभग मान के चलो 4 से 6 महीने रहा। काफ़ी लंबा हो गया, 4 से 6 महीने, सच्चाई है। और फिर क्या हुआ कि वो जो भारीपन था मेरे पेट में, उस भारीपन में मैं देखता रहा कि यार आखिर मेरे पेट में है क्या, समझ में नहीं आता है। मैंने पपीते की सब्ज़ी खाई, चलो भाई लीवर की कोई प्रॉब्लम होगी है, तो वो लीवर के बहुत सिरप पिए। ये चलते चलते लगभग 6 महीने निकल गया। बाकी 6 महीने फिर मैंने जो है लीवर का टेस्ट कराए। लीवर की टेस्ट करा के उसमें सब चीज़ें नॉर्मल आई लीवर के टेस्ट में, क्योंकि सभी ये कहते थे कि भाई अगर कुछ भारीपन है तो लीवर की वजह से होगा। और मुझे भी लगता था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे जो मेन हमारा अंदर हमारी बॉडी में जो पार्ट होता है वो लीवर होता है। उसकी वजह से शायद भूख नहीं लग रही हो, उसकी वजह से शायद थोड़ा भारीपन हो रहा हो, या उसमें हैवीनेस आ गया, कुछ भी उसमें सूजन है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, जब मैंने वो टेस्ट करा लिया लीवर का। लीवर के टेस्ट कराने के बाद उसमें कुछ नहीं है, ठीक है लीवर, थोड़ा सा बस एजिपिटी बढ़ा हुआ था। ठीक है, वो भी नाम मात्र, कुछ नहीं था वो। थोड़ी सी घी वगैरह छोड़ते ही ठीक हो जाता था। तो फिर मैंने सोचा कि यार आखिर क्या करूँ, ये एजिपिटी जो बढ़ा हुआ है शायद हो सकता है इसी कारण हो। मैंने उसका परहेज़ किया, घी बंद कर दिया, थोड़ा सा चिकनाई बंद कर दी, तली हुई चीज़ें बंद कर दी। तो फिर मैंने उसके बाद जो वो चीज़ें बंद कर दी तो वो भी मेरा ठीक हो गया, लेकिन वो भारीपन बरकरार बनता रहा। कभी ठीक हो जाता, कभी बन जाता, कभी ठीक हो जाता, कभी बन जाता। मैं परेशान हो गया बहुत ज़्यादा। आईबीएस की स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, भारीपन से ही स्टार्ट होता है ज़्यादातर। भारीपन किस चीज़ का होता है? गैस बनने का। और वो जो गैस स्टार्टिंग में आती है वो आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये गैस है। होगा क्या, कभी यहाँ लीवर के नीचे दर्द होगा, हल्का सा भारीपन, कभी उससे नीचे होगा,
कभी यहाँ बीच में होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा। पूरे पेट में कहीं ना कहीं भारीपन दिखाई देता रहेगा पूरे दिन। ठीक है, फिर आप सोचोगे कि यार ऐसी क्या बात है कि मेरे पेट में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे लीवर में दिक्कत है, मेरे किडनी में दिक्कत है, मेरे छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन में दिक्कत है। देखो उस टाइम तो सच्ची बात ये है कि बहुत आदमी को अपने जो पाचन तंत्र होता है उसका फोटो भी नहीं पता होता कि उसका फोटो कैसे होता है आईवीएस से पहले। और आईवीएस के बाद बहुत सारा लोगों की बात बता दूँ, सभी डॉक्टर बन जाते हैं क्योंकि उसको सब चीज़ें, उसका पूरा कैसे वो फ्रेम होता है, उसका पाचन तंत्र का सब कुछ पता लग जाता है क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी है। तो फिर जो है मुझे ये भी नहीं पता था कि स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरीके की होती है, किस तरीके से घूमती है, क्या पैनक्रियाज है, क्या आपकी जो है किडनी है, क्या आपका लीवर है, कैसे क्या है, मुझे पता नहीं। ठीक है, उसके बाद चलती रही, समय गुजरता गया, 2-2.5 महीने चला गया लगभग। फिर मैंने जो है आंतों की दवाई लेनी स्टार्ट कर दी कि यार आंतों की अगर कोई प्रॉब्लम है तो ठीक हो। मैं दवाई लेता रहा 3 महीने का, किसी ने कहा 3 महीने का कोर्स है, किसी ने कहा 6 महीने का कोर्स है, किसी ने कुछ, किसी ने 1 साल। मैंने लेता रहा, वो भारीपन और ज़्यादा बढ़ने लग गया, यानी कि गैस और ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग गई और बढ़ने लग गई। और जब पेट फूलने लग गया, लास्ट में क्या होता है, ये गैस इतनी बढ़ जाती है कि हमारा पेट फूलने लग जाता है। तब जाके हमें समझ आता है कि यार ये गैस बनती है पेट में, और निकल जाती है तो पेट हल्का, और रुक जाती है तो पेट फिर वही इरिटेशन। हालांकि एक बात और है, मैं बता दूं, ये जो गैस बनती है पेट में, ये करती है भयंकर इरिटेशन करती है, आदमी के माइंड को पकड़ती है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे भी स्ट्रेस होने लग गया कि यार प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही। एक तो पहले से स्ट्रेस चल रहा था लाइफ में 4 से 6 महीने का, एक फिर ये पेट का स्ट्रेस जो है जुड़ गया, तो डबल स्ट्रेस हो गई। तो मैं सोचता रहा कि यार आखिर क्या किया जाए कि ये जो बीमारी है ये है क्या, समझ नहीं आ रहा। तो फिर मैंने अपना दिन बीतते गए। हालांकि इसमें ये जो भारीपन था इसी में मैंने याद किया तो लगभग 3 साल 3.5 साल मेरे ऐसे ही बीत गए, जो स्टोर से सिरप पीना, लीवर की जांच कराना, लीवर की टैबलेट खाना, आंतों के लिए देसी दवाई खाना किसी हकीम के पास से। और जब प्रॉब्लम जो है बढ़ती चली गई, गैस बढ़ती चली गई, फिर गैस की दवाई खाना। और जब डीएसआर आपका बहुत सारे डीएसआर आते हैं, और सबसे बड़ी बात फिर गैस की टैबलेट और बहुत सारी आती हैं, एंटासिड वगैरह, वो मैं लेता रहा, मुझे थोड़ा रिलीफ मिलता रहा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम आखिर क्या है। जब टाइम बीत गया काफ़ी, तो फिर मैंने सोचा कि यार आखिर करूँ क्या। फिर आपका मैं गया, मैंने सोचा कि किसी पेट के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हालांकि मुझे ये भी नहीं पता था यार कि पेट का डॉक्टर होता कैसे है। होता तो इंसान ही है, लेकिन वो आखिर दवाई क्या देगा, किस तरीके से वो जांच करता है, उसे क्या बताना पड़ेगा, क्या वो हमें मतलब सजेस्ट करेगा, समझ में नहीं आता था कुछ भी। फिर मैंने जो है अपने देहरादून का एक डॉक्टर है हमारा, डॉक्टर अरविंद नाम से उनके, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर हैं वो। तो हम उनके पास में गए देहरादून सिनर्जी हॉस्पिटल में। जब थक गए बिल्कुल, तो वहाँ जाने के बाद हुआ क्या, एक मेरा दोस्त था मेरे साथ में, भाई ये लगता है अपना रिलेशन से, मेरा दोस्त भाई, वो मेरे साथ गया। उसने, मेरा जो है वेट लॉस हो चुका था उस टाइम लगभग 10 kg, उसी गैस की वजह से। ठीक है, तो दोस्तों, हाँ मम्मी आ रहा, उसी गैस की वजह से मेरा वेट लॉस होता चलेगा। वेट लॉस होने के बाद मैंने क्या किया कि वहाँ चले गए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास में, डॉक्टर अरविंद के पास में। मैंने अपना जो है उन्हें दिखाया कि जी आप देखो कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट होती चलेगी, एसिडिटी बन गई, एसिडिटी बहुत भयंकर। अगर कुछ भी खाया, थोड़ा भी मीठा खा लिया तो एसिडिटी, थोड़ा भी भारी खा लिया तो एसिडिटी, समझ नहीं आ रहा हो गया क्या। चलो
कोई बात नहीं। हम गए इन्वेस्टिगेशन कराए, सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल। तो फिर डॉक्टर को हमने अपनी रिपोर्ट वगैरह दिखाई। रिपोर्ट वगैरह दिखाने के बाद डॉक्टर ने कहा जी आप जो हो स्ट्रेस में हो, अपना स्ट्रेस कंट्रोल करो। हाँ, उस टाइम नहीं बोला था मेरे को, उस टाइम नहीं बोला था। मैं जब चार महीने लगभग मैंने उसका ट्रीटमेंट लिया कि तुम ठीक हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, दवाई खा लो। 4 महीने जब कंटिन्यू उसका ट्रीटमेंट लेता रहा तो उसने एंटी डिप्रेशन लगाई। और जो मुझे बार बार डायरिया की प्रॉब्लम हो रही थी और गैस बन रही थी, तो उसने एंटी डिप्रेशन लगाई और एंटासिड वगैरह लगा दी। और जो है आपकी लिब्रेक्स वगैरह जो हाथों की मूवमेंट कम कर देती है वो टैबलेट लगा दी उसने। चलो जी ठीक है, उससे मुझे थोड़ा आराम मिला, झूठ नहीं बोलता, उससे आराम मिला थोड़ा बहुत। लेकिन हुआ क्या, जब मैं गया अगली बार गैस कम नहीं हो रही थी और मोशंस 10 बार ज़्यादा था लगभग। तो मैं 4 से 5 बार, वो भी फिर 4 से 5 बार पे आके वहीं अटक गया, फिर उससे जो है डाउन नहीं हुआ। तो मैं जो है फिर गई वहाँ 4-5 महीने बाद कि जी ऐसा ऐसा हो रहा है। उसने कहा कि प्रॉब्लम आपकी कुछ नहीं है, प्रॉब्लम आपको कुछ नहीं है, आप थोड़ा स्ट्रेस ले रहे हो, थोड़ा अपना स्ट्रेस पे ध्यान दो और एक्सरसाइज वगैरह करो तो ठीक हो जाओगे। हम फिर घर आ गए। आने के बाद में फिर हमने जो है मैंने अपनी जिम वगैरह स्टार्ट की। जिम स्टार्ट करने के बाद में फिर मैं अपना थोड़ा बहुत स्ट्रेस मैनेज हुआ। मैनेज होने के बाद में थोड़ा सा मेरा और डाउन हो गया, मैं जाने लग गया 2 से 3 बार दिन में पर डे। फिर चलो कोई बात नहीं। तो हुआ क्या, मैंने उसकी दवाई खाता रहा। और तो लिब्रेक्स वगैरह टैबलेट जो उसने दी थी 4-5 महीने बाद जब वो कंटिन्यू चलती रही, उन्होंने कंडीशन ऐसी कर दी, जो टॉक्सिन्स हमारे खून में बनते हैं हमारे खाने के द्वारा, हमारे जो गंदगी होती है शरीर की, वो खून में जाने लगी। क्योंकि लिब्रेक्स एक ऐसी टैबलेट होती है दोस्तों जो आपकी आंतों का मूवमेंट तो कम कर देगी, लेकिन आपकी बीमारी ठीक नहीं करेगी और दूसरी बीमारी और अन्य बीमारी आपके शरीर में आ जाएंगी। जो टॉक्सिन्स थे वो खून में जाने शुरू हो गए, खून में एसिडिटी की प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट होगी, एसिड रिफ्लेक्स होने लग गया, खाना खाते ही खाना मुंह में आ जाता था, वापस रिफ्लेक्स हो जाता था एसिड। तो फिर उसके बाद और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो फिर मैंने कहा जी जाके वहीं डॉक्टर के पास कि ऐसे ऐसे जो है एसिडिटी ज़्यादा बढ़ गई। उसने DSR और भयंकर वाला लगा दिया। लगभग 26 रुपये का एक कैप्सूल था DSR का, शायद मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो मैं जो हूँ फिर मैंने वो लेना शुरू किया, मुझे आराम मिला। आराम मिलने के बाद उस कैप्सूल ने भी कुछ दिन बाद काम करना बंद कर दिया। फिर क्या हुआ मेरे साथ, लगभग यही खेल 1.5 से 2 साल तक चलता रहा। फिर मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, मुझे फिर डकारे भी आने लगी, गैस इतनी ज़्यादा बनने लगी आंतों में कि डकारे, इंडाइजेशन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। उसकी दवाई मैंने 1.5 साल चलाई। 1.5 साल चलाने के बाद वो मैंने 2 टाइम भी अगर छोड़ दी तो कंडीशन वही जो 1.5 साल पहले थी, और इंडाइजेशन और भयंकर। अगर कोई खाना किसी भी चीज़ का कोई भी छोटा सा भी पीस अगर खा लिया तो भी मोशंस में सेम कंडीशन में आ जाता था। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वो बता देता है कि आपको माइंड की प्रॉब्लम है, लेकिन उसके पास उसका कोई तोड़ नहीं होता। वो आपको दे देगा, आपकी मूवमेंट हाथों की कम कर देगा, कुछ टाइम तक आपको रिलीफ होगा। रिलीफ होने के बाद वो जो रिलीफ हो रहा है वो दुगनी स्पीड पे आपको जो है इतना भयंकर दोबारा जो है वापस आएगा उस दवाई के चलते चलते ही। ये पता नहीं वो 2 महीने में आ जाए, 4 में, 6 में, कि आपको फिर दोगुनी दिक्कत झेलनी पड़ेगी। जैसे कि मुझे एसिडिटी, एसिड रिफ्लेक्स, जब मैं गया था सिर्फ खाली गैस थी पेट में, थोड़ा इंडाइजेशन था, फिर एसिडिटी, एसिड रिफ्लेक्स और डकारे आना, नींद ना आना और स्ट्रेस का और ज़्यादा बढ़ जाना। तो जो है कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, फिर मैंने जो है उसके पास मैं फिर से गया। उसने कहा जी आंतों का आपका टेस्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा जी क्या करना पड़ेगा, तो उसने मेरे को बोला कि आपकी कोलोनोस्कोपी करनी पड़ेगी। चलो जी, तो मैंने उस पर कोलोनोस्कोपी करवाई। तो आप देख सकते हो अच्छी तरीके से ये कोलोनोस्कोपी है पूरी तरीके से। इसमें सारे जितने इन्वेस्टिगेशंस है, सारे जितने भी सर्किल है, जितनी मापतोल है इसकी, जितनी लेंथ है, जितनी हाइट है, वो सब नॉर्मल है।
हर तरीके से नॉर्मल है, बड़ी है मत। ठीक है दोस्तों, फिर इसका जो जांच थी ये भी कराई और ब्लड जांच कराई, सब कुछ फिर से नॉर्मल आया। तो उसने कहा कि यार ये तो सब कुछ जो है स्ट्रेस के कारण ही हो रहा है और प्रॉब्लम ये पेट की नहीं है। तो मैंने कहा फिर क्या करेंगे? मैंने कहा चलो तुमने जब ये कर दिया तो एक काम करो, मेरे खाने की थैली भी चेक करो, स्टमक, जिसे स्टमक बोलते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि यार कोई अल्सर वगैरह ना हो गई स्टमक में। तो डॉक्टर ने कहा कि चलो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। उसमें भी कुछ नहीं है, ये देख लो आप, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, ये भी सब कुछ नॉर्मल है आपकी। इसकी जो लाइनें हैं वगैरह 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 सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसने कहा जी ये भी ठीक है। चलते चलते लाइफ में फिर मैं और आगे बढ़ा। मैंने कहा जी फिर करना क्या पड़ेगा? उसने फिर दवाई दे दी, थोड़ा एंटी डिप्रेशन हाई क्वालिटी का लगा दी, थोड़ा रिलीफ मिला, नींद आई रात को, तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिला। लेकिन वो थोड़ा बहुत रिलीफ ही मिला, बाकी वो चलता रहा साथ साथ में, यानी 10% रिलीफ मिला और आपका 90% साथ साथ में चलता रहा दवाइयों के भी। फिर जब हो गए कम से कम 4 महीने तो मैंने दवाई छोड़ दी। मैंने कहा भाई इसके बस की कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही काट देगा। और वेट जो मेरा कम हो गया था उस टाइम 21 के आसपास, 21 kg लॉस हुआ। फिर मैंने सोचा कि यार करूँ तो क्या करूँ? फिर मैं आयुर्वेद में गया। आयुर्वेद में मैंने बताई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ये मेरी दिक्कत है, ये मेरी प्रॉब्लम है। उन लोगों ने कहा आप लोगों को जो है संग्रहणी है यानी IBS। मैंने कहा जी ये क्या होता है? कहने लगे जी कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ थोड़ी सी माइंड की वो आंतों की प्रॉब्लम होती है, ठीक हो जाएगी आपकी आंतें थोड़ी सी वीक हो चुकी हैं। मैंने कहा भाई करना क्या पड़ेगा? तो उन्होंने कहा जी ये दवाई है, ये बिलवाती चूर्ण है, ये अपना आपका एक वो आता है, आंतों की दवाई आती है यार, पीने में भूल भी गया, काफ़ी टाइम की बात होगी। तो उन्होंने अपनी दवाइयाँ दी और कुटच घनवाटी, कुटजारिस्ट और आपकी जो है चित्रकादी वटी, ये मैंने 6 से 8 महीने ये खाई। थोड़ा सा आराम मिला क्योंकि ये आंतों को थोड़ा सा बल देती हैं, बल देने के बाद कुटच की छाल वगैरह होती हैं, ये मोशन को रोकती हैं। तो मैं फिर से वही 2-3 बार 4 बार जाने लग गया, यानी कि 9-10 चले गया था, फिर भी दोबारा अब तीसरी बार फिर जो है 2-3 बार जाने लगा। मैंने सोचा चलो यार ये कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर, ठीक है कोई बात नहीं। चलता रहा मेरा मामला। और फिर आने वाले टाइम में फिर क्या हुआ कि उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो फिर जब उन्होंने काम करना बंद कर दिया, मेरा स्ट्रेस लेवल जो है हाई हो गया और भी ज़्यादा हो गया। तो फिर मेरे दिमाग में यार आखिर करूँ क्या? जब मैंने एलोपैथी का भी ले लिया, पेट के डॉक्टर को भी दिखा दिया, जो डॉक्टर टॉप मोस्ट है हमारे देहरादून का, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, देहरादून का जो टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है उसका टॉप मोस्ट डॉक्टर है, उसे मैंने दिखाया। और प्लस में फिर आयुर्वेद का जो हमारे हरिद्वार में स्वामी रामदेव जी हैं, उनके जो चिकित्सक हैं, उन्हें जो अच्छा चिकित्सक है बेस्ट, उन्हें दिखाया, कुछ नहीं मिला, रिजल्ट मिला 0। चलो जी कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि यार आखिर ये ठीक कैसे किया जाए, क्या करें? तो एक बंदे का मेरे पास जो है कॉल मैसेज आता है कि आप इस चीज़ को किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, ये प्रॉब्लम जब आपकी सही नहीं हो रही तो आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? जब सारी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल 0 आ गई, कुछ नहीं आपकी रिपोर्ट में, तो आप आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आपकी सो नहीं हो रही वो चीज़? तो मैंने चलो कोई बात नहीं, साइकेट्रिस्ट को दिखा देते हैं। साइकेट्रिस्ट को मैंने बताया जी ये प्रॉब्लम है। उसने कहा हाँ जी ये माइंड की होती है। चलो जी माइंड का ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट कर दिया भाई। अब जब माइंड का ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट कर दिया तो वो जो मेरा माइंड का ट्रीटमेंट था मैंने लेना शुरू किया। अब 2-3 दिन बाद जो है मुझे उसमें एकदम से धरती आसमान का अंतर दिखाई दिया। यानी कि आप ये लगा लो कि मेरा मोशंस जो बिल्कुल खाना पच नहीं रहा था, 2-3 दिन में एकदम से ही बंद गया 1-2 बार। मैंने सोचा यार कमाल हो गया। अब
तो ये तो बहुत बड़ी बात है, तो फिर माइंड की प्रॉब्लम है, ये पेट की नहीं है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हुआ क्या, वो बार बार जो है फिर से आ जाती थी बीमारी। मतलब कि एक दिन ठीक रहा, 4 दिन दिक्कत में रहा, फिर 3 दिन ठीक रहा, फिर 10 दिन दिक्कत में रहा, इस तरीके से चलती रही। इस तरीके से मैंने जो है, मेरा वेट बढ़ा 4 से 5 kg, उसमें गेन हो गया। होने के बाद आने वाले टाइम में क्या हुआ कि जैसे आपका टाइम हो गया लगभग 6 महीने। 6 महीने बाद भी मेरी कंडीशन, जैसे ही मैंने एलोपैथी की दवाई छोड़ी, माइंड की, साइकेट्रिस्ट की, फिर से मेरी कंडीशन सेम हो गई। मैंने कहा यार हद होगी, अब करें तो क्या करें। पेट का डॉक्टर भी दिखा लिया, साइकेट्रिस्ट भी दिखा लिया, और आपका आयुर्वेदिक भी ले लिया। फिर मैंने लिया आपका होम्योपैथिक मुझे लगा चलो कोई बात नहीं। होम्योपैथिक वाले ने दवाई दे दी भाई, वो गोली सी छोटी छोटी गोली ऐसी आती है भाई, 4 उस टाइम लेनी सोने के समय। मैंने वो लिया, 4 महीने वो मैंने वो ट्रीटमेंट लिया भाई, उसमें भी कुछ नहीं मिला, पैसा बेकार। ठीक है, 4 महीने वो लेके भी मेरे हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ा दोस्तों। जो कि तो बीमारी जितनी भी थी सेम कंडीशन पे वो ही थी, ना कुछ चेंज हुआ और ना ही कोई मुझे उसका रिजल्ट दिखाई दिया। ठीक है, फिर एक हमारे जो साहब हैं आपके होलिस्टिक कोच, आपके गुरप्रीत सिंह बत्रा जी, जब हमारा टाइम बीत गया, लगभग ट्रीटमेंट लेते लेते कम से कम 3 साल पहले धक्के खा लिए, 3 साल बाद होलिस्टिक कोच आ गए। 3 साल जो है आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और आपका जो ट्रीटमेंट था जो मैंने आपको बताया अभी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक। ठीक है, 3 साल इनमें कट गए। 2 साल मेरे जो है वो गैस वगैरह देखने में कट गए, लीवर की जांच वगैरह करवाने में। 5 साल हो गए। फिर हमारे प्लास्टिक कोच आ गए गुरप्रीत सिंह बत्रा जी। हंसी आती है यार दोस्तों, उस बंदे ने तो बिल्कुल हद कर दी। उसने कहा जी 16,000 रुपये फीस है, चलो कोई बात नहीं, 16 भी भरेंगे, जहाँ इतने 70 हज़ार रुपये इन्वेस्टिगेशन में लगा लिए। तो लगभग मेरा खर्चा हो चुका था 7.5 के आसपास, 7.5 लाख रुपए लग चुके थे। तो फिर मैंने जो है उसका ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट लेने के बाद उसने मुझे बता दिया भाई इतना बड़ा पर्चा बना दिया मेरा खाने का। मैंने कहा यार एक डाइटिशियन इतनी डाइट तो वेट गेन करने के लिए भी नहीं देता होगा, इतना इसने पर्चा बना दिया। ठीक है चलो कोई बात नहीं, करते हैं। मैंने वो फॉलो करना शुरू किया भाई। चाय, उसकी तुलसी की चाय पियो, अश्वगंधा खाओ। भाई गर्मी पड़ रही थी जून जुलाई की भयंकर, और वो जो अश्वगंधा था उसकी वजह से थोड़ी पाइल्स की प्रॉब्लम और होगी, और दिक्कत में आ गया, समस्या में आ गया यार। आखिर ऐसा करूं क्या, क्या करना चाहिए जो मेरी प्रॉब्लम ठीक हो और बढ़ती जा रही है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं भाई, 2 केले उस टाइम खाने भाई, 2 दोपहर में, 2 शाम को। चलो जी 6 केले हो गए, कब्ज़ तो यहीं कर देंगे। ठीक है जी। और भाई क्या नाम, और मुझे बताया गया मतलब यार कहने की बात ये है कि उसने बहुत बड़ा पर्चा बनाया था। मेरे आदमी पान का पत्ता खाना है, ये खाना है, 1 हफ्ते तक पान का पत्ता खाओ जी, और मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो कुल मिला के बात यह है, उसका ट्रीटमेंट भी लगभग मैंने 6 से 8 महीने किया। एक बार में 16,000 फीस लेता था, 16 क्या 17,000, प्लस में उसका जो और उसकी मेडिसिन वगैरह थी 10,000 की में थी। 16 और 10 26, 26 दूनी 52, यानी उसने लगवाए मेरे 2 महीने की 26,000 का ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट लिया 3 बार। तो एक बार में 16,000 17,000 फीस लेता था वो, 3 बार लेने में 17 दिया, बस हिसाब जोड़ लो आप ना। ऐसा हो गया लगभग, ये मान के चलो दवाई सहित 67-70 के आसपास का हिसाब हो गया। तो ये मेरा हो गया होलिस्टिक ट्रीटमेंट। अपने गुरप्रीत सिंह बत्रा जी जो कहते हैं मैं ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, मैं अंधे की आँख दे देता हूँ, ये है वो है, मैं घोड़े की आँख लगा देता हूँ, कुछ नहीं होता भाई उसके बस की, कुछ नहीं है उसके बल्ले में।
तो दोस्तों हंसने की बात नहीं है, सच्चाई बता रहा हूँ, जो मेरे साथ बीती हुई है, अपनी आप बीती बता रहा हूँ, खुद का एक्सपीरियंस जो IBS में शेयर कर रहा हूँ। देखो मेरे इसमें 6 से 7 साल बर्बाद हुए। 6 से 7 साल अगर मैं ठीक रहता तो पता नहीं आज जो है कुछ अच्छा कर पाता, है कि नहीं। तो वही बात है, मेरा अपनी लाइफ को सुधारो यार। और चलो मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर देता हूँ, बाकी बातें तो और बाद में ही करूँगा और वीडियो में। तो फिर मैंने उसका ट्रीटमेंट लिया, उसके ट्रीटमेंट में भी कुछ नहीं हुआ, जीरो। फिर मैंने जो है अपनी मेहनत से देख देख के लगभग गूगल पे सर्च करके, इधर उधर खोज करके, कुछ भी करके यार दिन रात एक कर दिया। और आज